हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ, मस्त हूँ। और ये रात का टाइम है तो आज मैं जा रही हूँ कपड़े प्रेस करने। तो उसी के लिए प्रेस लगा रही हूँ बोर्ड में। और काफ़ी सारे कपड़े हैं जो संडे को धुले थे। सारे कपड़े इकट्ठे थे, बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह भी थे और इनके भी कपड़े थे, तो उसको कर लेते हैं और करके फिर रख देंगे आराम से। तो यहाँ पे हमारा कपड़ा सारा प्रेस हो चुका है और मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई हुई थी क्योंकि उस टाइम पे हमारे दोनों शैतानों बहुत ज़्यादा शरारत कर रहे थे, तो मैंने नहीं बनाया। और अब मैंने इसको साइड में रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बच्चों के बैग वगैरह भी चेक करने हैं, तो उसको निकाल के रखा है क्योंकि अभी इनके एग्ज़ाम चल रहे थे। तो इनकी जो कॉपीज़ और बुक्स वगैरह थे वो मैंने इधर उधर अलमीरा में रख दिया था, तो वो सारे मैं चेक करके रख रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इनको लेके जानी है स्कूल में। क्योंकि जो जो बुक और कॉपीज़ इनको लेके जाने होते हैं उसका हमें मैसेज आ जाता है, तो वही मैं देख के दे रही हूँ इनको, ताकि ज़्यादा इनका हैवी ना हो बैग, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं और तीसरी चौथी मंजिल पे जाके इनको जाना होता है, वहीं पे ऊपर इनकी क्लास लगती है। तो जब ज़्यादा भारी बैग हो जाता है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, तो इसीलिए मैं इनका बैग भी थोड़ा सा हल्का कर दूँगी और डायरी वगैरह भी चेक करके दे देंगे। तो और ये सब काम मैं कर ही रही थी, तब तक मुझे नीचे से आवाज़ आ गया था। तो मैं जहाँ पे सूट सिलती हूँ, जहाँ से मतलब लेके आती हूँ सूट सिलने के लिए, तो उन्हीं दीदी ने आवाज़ दिया था। तो वो रोटी वोटी खा के आ गए थे, वो कर रहे थे। तो मेरे घर के 2-4 घर बाद ही उनका घर पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो ऐसे ही घूमते फिरते इधर ही आ जाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ उनके पास, और उनके पास जाने के बाद दोबारा से आई थी, तो कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया था उनके पास। काफ़ी देर हम लोग बातें करने लगे थे। उसके बाद मैं आई थी दोबारा से, ये सारा कुछ रखा और हमारे बच्चे सो रहे हैं। देखिए निमित का पैर कैसे दिख रहा है कैमरे में। तो ये दोनों सो गए हैं, बड़ी मुश्किल से इनको सुलाया था क्योंकि नेक्स्ट डे इनको स्कूल जाना था, और अगर इस टाइम से सोते नहीं हैं तो सुबह उठने का मन नहीं करता है, तो इसीलिए इनको टाइम से सुला दिया है। और यहाँ पे अब मैं कपड़े भी रख रही हूँ। तो बच्चों के बैग वगैरह मैंने चेक कर लिया, उनके कॉपी वगैरह और सब कुछ रख दिए हैं, बस ये कपड़े रख देंगे। और बज रहे हैं 11:30, रात के 11:30 बज गए हैं। तो हमने अभी खाना भी नहीं खाया। आज इनकी भी दुकान पे कस्टमर आते रहे, जब 10 बजी है रात के, फिर उसके बाद एक एक करके सब आने लगे हैं, तो इनको भी काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि इनका काम रिपेयरिंग का होता है। तो रिपेयरिंग में तो टाइम लग ही जाता है, एक भी फ़ोन अगर आ गया तो उसमें 1 घंटा आधा घंटा तो लग ही जाएगा। तो ये भी अपना काम कर रहे हैं और मैं भी घूम फिर के आ गई। तो उसके बाद ये सारा काम जब तक ख़त्म करूँगी तब तक ये भी आ जाएंगे, और ये आ जाएंगे फिर हम लोग खाना खाएंगे और खाना खा के सो जाएंगे, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है और मुझे तो इतनी नींद आ रही है कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा है खाना खाने का। तो पहले इसको रख लेते हैं। और देखिए कितने छोटे छोटे कपड़े प्यारे लग रहे हैं प्रेस करके। बड़े दिन के बाद मैंने इनके यूनिफॉर्म प्रेस किए हैं, नहीं तो ऐसे ही धुल के इनको पहना देती थी, प्रेस ही नहीं मारती थी, लेकिन आज कर दिया है। और ये अगले दिन का मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पे मैं बच्चों के लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। निमित के लिए मैंने पराठा बना लिया है। निमित ने पहले ही बोल दिया था कि मुझे सैंडविच मत देना, तो उसके लिए मैंने पराठा बनाया है। और क्षितिज के लिए मैंने बनाया है सैंडविच। तो क्षितिज को हमारे सैंडविच बहुत ही ज़्यादा पसंद है और निमित को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो निमित के लिए मैंने परोठी बनाई है, यहाँ पे परोठी ही कहते हैं, तो एक छोटी सी परोठी रख दूँगी और साथ में चॉकलेट बिस्किट और थोड़े से चॉकलेट स्टिक वगैरह भी रख दूँगी, क्योंकि उसका मूड के ऊपर डिपेंड करता है। किसी दिन उसका मूड होता है फिर खाना खाता है, नहीं मूड होता तो खाना नहीं खाता है, तो इसीलिए मैं उसको 2-2 चीज़ें देती हूँ। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, वीडियो को प्यार दीजिए। तो यहाँ पे हमारा सारा कुछ खाना वाना रेडी हो चुका था, तो मैं यहाँ पे सैंडविच को फ्राई कर रही हूँ थोड़ा सा घी डाल के, और फ्राई करने के बाद इसको पैक कर देंगे।
मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मुझे वीडियो एडिट करने में इतनी मुश्किल हुई। एक बार मैंने वीडियो एडिट किया था, वॉइस वगैरह सब कुछ डाल दिया था और वीडियो सेव करनी थी, लेकिन हमारी वीडियो सेव नहीं हुई। तो पता नहीं क्या इशू बता रहा था। उसके बाद बहुत ज़्यादा मत्था मारने पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से वीडियो एडिट किया और दोबारा से सारा कुछ किया है। तो मुझे आज दोबारा सारा कुछ काम करना पड़ा। और जिस टाइम पे मैं वीडियो एडिट कर रही थी उस टाइम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं था। फिर बड़े मुश्किल से, मेरा मूड नहीं था, लेकिन किसी तरह मैंने डाल दिया। पहले तो मेरा मन कर रहा था कि आज वीडियो नहीं डालते हैं। उसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ा सा कष्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता ही है। तो यहाँ पे मैं इनका खाना पैक कर रही हूँ और इसमें भी मैं बिस्किट रख दूँगी। और मैंने उसके बाद लंच बॉक्स का ढक्कन पता नहीं कहाँ रख दिया था, तो मैं वही ढूंढ रही थी। इधर उधर मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था कहीं पे। तो ये बिस्किट मैं लेके आई हूँ। ये बिस्किट एक पैकेट रख दूँगी दोनों का। और उसके बाद मैं इनको गई हूँ जगाने के लिए। तो ये भी उठे नहीं हैं, अभी सो ही रहे हैं दोनों। तो इनको जगाऊँगी। 5 मिनट तो इनको जगाने में लग जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इनको। तो रात में जल्दी सोते नहीं हैं, इसलिए जल्दी उठना नहीं होता। फिर भी मैं टाइम से सुलाने की कोशिश तो करती हूँ, इसीलिए सुलाती रहती हूँ कि हाँ टाइम से सोएंगे तो टाइम से उठ भी जाएंगे। तो इनका खाना पैक हो गया है। बोतल में पानी मैंने पहले से डाल दिया था। और चलो नहीं मैं उठो, खड़े जाओ। ये देखो आंखें देखो कैसे बंद है। गुग्गू 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 स्कूल जाएगा ना, जाएगा नहीं मेरे स्कूल। राइट बोल करने भाई, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया सब जगह। को पापा ने निकाला। तो दोस्तों बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद आ गई हूँ अपने रूम में और चाय रख दिया गैस पे। चाय हमारी बन रही है, साथ में मैंने काले चने भी रख दिए। आज बनाऊँगी काले चने की सब्ज़ी। तो पहले इसको चादर वगैरह सही कर लेते हैं और जो 2-4 कपड़े हैं इनको भी फोल्ड कर दूँगी मैं, तो साइड में रख देंगे। उसके बाद पियेंगे चाय। और आज उन्होंने भी अपनी दुकान खोल ली है टाइम से, तो उसी में लगे हुए हैं। कुछ वॉलपेपर वगैरह उनको मिले हुए थे लगाने के लिए, तो कहते ये सारे आज लगा देता हूँ। तो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और मम्मी हमारी आज सुबह ही निकल गई है किसी काम से, कहीं जाना था दवा वगैरह लाने, तो चले गए हैं। और मुझे भी हॉस्पिटल जाना है, तो मैं भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से बताया था उस दिन के ब्लॉग में कि निमित का बर्थ सर्टिफिकेट हमने अप्लाई किया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिस कारण अप्लाई करते करते रिजेक्ट हो जाता है। तो उसी के लिए हम गए थे वहाँ पे हॉस्पिटल में, मतलब जाना है, डॉक्टर के साइन वगैरह कराने और मोहर लगवाने हैं। यहाँ पे मैं अपने कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और 2-4 कपड़े थे, बाकी तो कल ही धुल गए थे सारे कुछ। तो ये जो मैं डेली पहनती हूँ 1-2 कपड़े थे, तो इनको भी फोल्ड करके मैं रख दूँगी कवर्ड में बैठ के। और उसके बाद जाएंगे चाय वाय पी लेंगे, क्योंकि सुबह ही उठ जाओ, सुबह 5 बजे उठ जाओ, तब से काम में लगे रहो तो भूख प्यास तो लगी जाती है। वो कह रहे थे दुकान में कि आगे मेरा टेबल पकड़ो, मैं ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं फिसल ना जाए। लेकिन मैं बोली कि मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे हैं, इतनी ज़ोर की भूख लगी है। तो जब तक मैं चाय नहीं पी लेती, कुछ कर नहीं लेते, तब तक मैं नहीं करूँगी। और उसके बाद दोबारा मुझे फिर आना पड़ा। तो इन्होंने पानी मांगा था, तो पानी लेके आई थी नीचे। और यहाँ पे देखिए ऐसे ही लगा रहे हैं। तो ये जो पोस्टर हैं इनको मिले थे, मोबाइल की शॉप है तो उसी की तरफ से मिले थे, तो काफ़ी दिन से रखे हुए थे, तो कहते कि आज लगा देता हूँ। तो फाइनली लगे हुए हैं काम में, और काफ़ी देर मेहनत करने के बाद ही काम हो पाया। और उधर से मैं चली गई थी घास लाने, तो हमारे घर के बगल ही घास लगी है। मेरे पास आज कोई भी हरी सब्जियां नहीं थी इनको देने के लिए, और इनकी फेवरेट तो घास होती है, दूध की घास इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने इनको यही डाल दी है खाने के लिए। और जैसे मैंने पिंजरा खोला है, ये देखिए कैसे निकलने के लिए बेताब हो रहे हैं। तो इनका मन कर रहा है कि मैं बाहर निकलूं, खेलूं, लेकिन बाहर निकाल तो दें इनको, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं, फिर मुझे ही साफ़ करना पड़ता है। और यहाँ पे हमने अपना तड़का रख दिया है, तो ये फ्राई हो रहा है और पक भी चुका है।
क्योंकि आज मैंने आप लोगों से बताया था कि जिसे हॉस्पिटल जाना है, तो इसलिए मैं बहुत ही जल्दी में सारा काम निपटा रही हूँ। बस इनका खाना पैक कर दूँ और इनका नाश्ते में दलिया और वही काले चने दे दूँगी, तो ये खा लेंगे अपना और मैं चली जाऊँगी। खाते रहेंगे। अभी तो फ़िलहाल ये काम कर रहे हैं और मेरा भी अभी थोड़ा सा काम बचा हुआ है, लेकिन जब तक इनका ख़त्म होगा तब तक मेरा तो ख़त्म ही हो जाएगा। मैं चली जाऊँगी उधर और ये अपना नहा धो के तैयार होंगे। तो यहाँ पे देखिए, आज ज़्यादा आलू भी नहीं थे, वही 2 आलू बचे हुए थे जो सैंडविच बनाया था, तो उसी में से इसमें आलू मैंने डाल दिए 2। और हमारे काले चने थोड़े से कसर रह गए थे पकने में, तो मैंने कढ़ाई में तड़का तो लगा दिया था। उसके बाद दोबारा मैंने कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया और उसके बाद 2 सीटी लगवा दी थी, तो बहुत अच्छे से हमारे काले चने की सब्ज़ी पक गई थी। तो यहाँ पे हमारा सारा खाना पक चुका है और मैंने बर्तन वगैरह भी धुल दिए, किचन भी साफ़ कर लिया था, साफ़ सफाई का सारा काम कर लिया और कैमरे में। और बस जल्दी से इनका पैक कर रही हूँ खाना, और खाना पैक हो जाए फिर चल देते हैं। बाकी इनके नाश्ता मतलब बन गया है, वो भी मैंने निकाल के रख दिया, ठंडा हो रहा है दलिया। तो चलिए खाना पैक कर देते हैं। और खाने में आज मैंने ऐसे काले चने की सब्ज़ी, चावल, रोटी और थोड़े से प्याज और अचार रख दिया था। दही इनको नहीं दिया, कल दही लेके गए थे, लेकिन इन्होंने जैसा लगता है कि दही तो खोला ही नहीं है, जैसा का तैसा ही वापस आया है। अभी जब मैंने टिफ़िन खोला है धुलने के लिए, तो देखा कि सारे दही वैसे ही पड़े हैं, तो मैंने उसको उठा के फेंक दिए। और ऐसे में बंद करने के लिए ट्राई कर रही थी, तो ये बंद नहीं हो रहा था। तो जब तक इसमें ये भी इसका बटन नहीं रखा जाएगा तब तक ये नहीं बंद होगा। तो फिर इसमें मैंने वही मिर्ची वगैरह और थोड़ा सा प्याज, अचार ये रख दिया था। उसके बाद मुझे को तैयार वार तो होना नहीं था, जो पहना है यही पहन के चल पड़ी हूँ। तो मेरे पास में ही है, मुश्किल से 7 मिनट का रास्ता है अस्पताल का, तो मैं चली जाऊँगी और वहाँ से वापस भी आ गई जाके। तो ये देखिए, इन्होंने आज इतनी कारीगरी की है। और उसके बाद जो हमारा काउंटर है, आगे वाला जो काउंटर लगाते हैं, उसमें भी यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये तैयार ही हो रहे थे, बस नाश्ता वास्ता करके निकलने वाले थे, तब तक मैं आ गई हूँ। तो इनको टाटा बाय बाय बोल देते हैं, क्योंकि ये जा रहे हैं अब, और थोड़ा सा अपना गाड़ी वगैरह साफ़ वाफ करेंगे। तो अब 11 बजे का टाइम है और देखिए कितनी तेज़ धूप निकली हुई है। जो इस महीने का धूप होता है वो ऐसे लगता है, जैसे लगता है कि कितनी तेज़ धूप है। अभी मैं गई थी, बहुत तेज़ धूप मुझे लग रहा था। उसके बाद आ गए हैं ऊपर, और कहीं जाओ तो प्यास बहुत ज़ोर से लगती है, तो पानी लिया और साथ में एक बिस्किट लिया है। तो ये ओरियो बिस्किट है। मुझे वैसे बिस्किट वगैरह पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में आज खाना पड़ रहा है। आज मेरा दिल कर रहा था कि कुछ मीठा खा के पानी पीऊँ, तो कुछ मिला तो है नहीं, तो फिर मैंने यही बिस्किट खा लिया और बिस्किट खा के पानी पी लिया था। क्या करें, कभी कभी ऐसे भी चलाना पड़ता है और ख़ुद को समझाना पड़ता है। वैसे तो मीठा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन तो अब इस टाइम पर नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। दोपहर के बज गए हैं 3 और हमारा खाना पानी सारा कुछ हो चुका है। बच्चे भी आ गए हैं। बच्चे आज काफ़ी लेट आए, 2 बजे पहुँचे और मेरा मन ही नहीं लग रहा था। और यहाँ पे देखिए निमित कैसे गिन रहा है, पैसे गिन रहा है निमित। तो आज मुझे सैलरी मिली है, ये जो सूट मैं सिलती हूँ इसी के पैसे आज मिले हैं, तो उसी की काउंटिंग कर रहा है निमित। और इतने पैसे में क्या होगा कि कौन से खर्चे पूरे होंगे, लेकिन यही है कि लगी रहती हूँ, थोड़ा बहुत तो काम आ ही जाता है। तो इस बार कम पैसे मिले हैं क्योंकि मैंने कुछ सामान वगैरह ख़रीद लिया था। तो जहाँ से हम सूट लेके आते हैं वहाँ पे दीदी का कॉस्मेटिक की शॉप भी है, तो आए दिन कुछ ना कुछ ज़रूरतें पड़ती रहती हैं, कभी कुछ ले आए कभी कुछ ले आए, तो उसी में पैसे कट जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा पैसे उसी में कट गए थे। तो ये जितने भी मिले हैं, तो इसी मंथ में इसके पापा का बर्थडे है, तो उनके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह ले आऊँगी। बस ख़त्म, क्या बचेगा। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। किशु बाय कर ले।